मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप श्रवण कर रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अभी तक आपने सुना है गर्ग जी नंद जी के यहाँ आ गए हैं बालकों का नामकरण करने। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। गर्ग जी इस समय गोकुल वासियों से धर्म के विषय में कुछ कह रहे हैं। बोले गर्ग सुनहु सकल गोकुल जन समुदाय, सुनहु धर्म कै बात कछु राखो मन अपनाई। सुनहु धर्म कै बात कछु राखो मन अपनाई। सभी दर्शकों से मेरी यही विनती है कि धर्म पर चलने के लिए, धर्म के लिए आवश्यक क्या है, आप लोग गर्ग जी की ये वचन जरूर सुने। हरि बसाई हिय करी सूचि कर माहिय बसाई हरि करी सूचि कर माँ, जीवन दिव्य बनावहि धर्मा। हिय बसाई हरि करी सूचि कर माँ। हृदय में जब पवित्र कर्म बसे होंगे कि हमें जो कुछ कर्तव्य कर्म करने हैं वो बड़े पुनीत हों, तो हमारा जो जीवन है धन्य हो जाता है। उसी को धर्म कहते हैं। धर्म श्रेष्ठ करनी को नामा, धर्म श्रेष्ठ करनी को नामा। पावन भगति सुखद विश्रामा, पावन भगति सुखद विश्रामा। धर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्मों को ही धर्म कहा गया है। पवित्र भक्ति है, एक सुखद विश्राम मिलता है यदि हमारे कर्म नेक हो जाएं। धर्म प्रेरणा सत जीवन की, नित्य सुदृढ़ता प्रेम सृजन की। धर्म जो है वो प्रेम का सृजन करता है। यही तो सत्य जीवन है। जीवन का सत्य धर्म ही है। अधर्म सदा सद्गुण कई खानी, धर्म प्रचार ही सुंदर वाणी। धर्म प्रचार ही सुंदर वाणी। धर्म जो होता है सद्गुणों की खान। जो जितने भी सद्गुण हैं वो धर्म से ही पनपते हैं, धर्म से ही निकलते हैं। और धर्म क्या प्रचार करता है कि जो भी बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, स्नेह पूर्वक बोलो, प्रेम पूर्वक बोलो, यही धर्म की सीख है। धर्म नम्रता सीलु सिखावई, धर्म नम्रता सीलु सिखावई। धर्म ज्ञान विज्ञान बतावई, धर्म ज्ञान विज्ञान बतावई। धर्म नम्रता सिखाता है, सील सिखाता है, ज्ञान और विज्ञान के विचार ये सब धर्म से आते हैं। धर्म ब्रह्म प्रकृति को मर्मा, ये रहस्य है। जो ब्रह्म और प्रकृति है इसका रहस्य है, जिस रहस्य को कहा गया है धर्म। धर्म ब्रह्म प्रकृति को मर्मा, सृष्टि सृजन हित कारण कर्मा। सृष्टि सृजन हित कारण कर्मा। ये धर्म ही है जो सृष्टि में कारण और करण का रूपांतरित, यानी वो बताता है क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। ये धर्म ही हमें सिखाता है। धर्म देई एक उपदेशा, धर्म देई एक उपदेशा।
जगत प्रकाशित एक दिनेशा, जगत प्रकाशित एक दिनेशा। धर्म हमें ये उपदेश देता है कि संपूर्ण जगत एक ही प्रकाश से प्रकाशवान है, एक ही सूर्य है। अनंत ब्रह्मांड में सूर्य हो सकते हैं, लेकिन उसका एक सूर्य है। हम तो ये कल्पना करते हैं कि हमारे 12 सूर्य हैं, उसमें एक विष्णु सूर्य के सब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अनंत ब्रह्मांड में कोई एक सूर्य होगा जो संपूर्ण चराचर जगत को, सारी सृष्टि को चलायमान रखता है। सब उसी से प्रकाशित होते हैं। वो परम ब्रह्म जो है, परम ईश्वर जो सत्ता है, जिससे ही सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे सब प्रकाशवान हैं। ये धर्म हमें सिखाता है कि दर्पण सदृश धर्म मन भावन, अगणित किरण रूप जग पावन, अगणित किरण रूप जग पावन। जैसे सूर्य सदा निष्पक्ष सतत प्रकाशित एक नभ, देखहि कबहु न पक्ष, पशु पक्षी मानव फसल। जैसे सूर्य है सतत प्रकाशित रहता है नभ में, और कभी भी पक्षपात नहीं करता है। धर्म वैसे ही है। न वो पशु पक्षी मानव फसल, जितनी वनस्पति, किसी पे वो पक्ष विपक्ष में नहीं जाता है। उसका निरंतर यही कार्य है, प्रकाश देते रहना। बस धर्म का यही काम है, प्रकाश देते रहना। ज्ञान का प्रकाश, ये धर्म है। रवि किरण जब दर्पण पाई, रवि किरण जब दर्पण पाई, निज प्रतिबिंब दिखावत भाई, निज प्रतिबिंब दिखावत भाई। दर्पण जो होता है, जो प्रकाश में जो भी चीज आ जाती है, उसका वो प्रतिबिंब दिखा देता है। वैसे ही धर्म जो है, वैसे ही धर्म जो है ज्ञान के प्रकाश का प्रणेता है। तैसे धर्म प्रकाश प्रणेता, तैसे धर्म प्रकाश प्रणेता, करई सकल जग सुख अभिप्रेता, करई सकल जग सुख अभिप्रेता। वैसे ही धर्म है, संसार में सुख भर देता है, वो हटाया नहीं जा सकता। सुनहु सुजन यहाँ बात विसेखी, गर्ग जी कहने लगी सबसे, सुनहु सुजन यहाँ बात विसेखी, धर्म कर्म हित पावन रेखी, राखो मन मही नित विश्वासा, राखो मन मही नित विश्वासा, हुई है सब पूरन अभिलाषा, हुई है सब पूरन अभिलाषा। गर्ग जी कह रहे हैं, हे बंधु, एक विशेष बात सुन लो। ये जो धर्म है, ये कर्म की रेखा से बंधा हुआ है। आप अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, आप धार्मिक होते चले जाएंगे, और अपने मन में ये विश्वास बनाए रखो कि मेरी संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, संपूर्ण अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। भक्ति के साथ, धर्म के साथ निरंतर चलते रहो और विश्वास बनाए रखो कि मेरी सभी कामनाएं पूरी होंगी। ये धर्म कहता है। आप उस पर निरंतर चलते रहिए। यही जग सो सबते बड़ दीना, यही जग सो सबते बड़ दीना, और जो अपने मन ते बलहीना, जो अपने मन ते बलहीना। इस संसार में सबसे दीन दुखी वही है
जो अपने मन से बलहीन हो गया हो, वो मन ही उसका कमजोर हो गया हो, वही संसार में, क्योंकि जो मन कमजोर हो गया और मन के साथ ही शरीर चलता है, जब मन ही कमजोर हो गया तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। करहु प्रयत्न सुकर्म ही केरे, करहु प्रयत्न सुकर्म ही केरे, मिलई सफलता प्रतिमग तेरे, मिलई सफलता प्रतिमग तेरे। सुकर्म के अच्छे कर्मों का प्रयत्न करते रहिए, बस सफलता तो मिलनी ही है। वो हर पग पर सफलता मिलती जाएगी। आप चिंतन करके तो देखिए, आप चल कर तो देखिए, सफलता प्रत्येक पग पर आपको सफलता मिलती चली जाएगी। गर्ग जी कह रहे हैं, शुचिग्रह एक तपोवन पावन। ये हमारा जो घर है, जहां हम बैठे हैं, ये भी एक तपोवन के समान है। वैसा करके तो देखो। जरूरी नहीं है जंगल में भाग जाओ लंगोटी बांध के तभी तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और तभी तुम परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। ये गृहस्थी जो है, ये सबसे बड़ा विषय है। यहाँ ये गृहस्थी के साथ साथ धर्म के साथ चलते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो नहीं जान सकते जो घर से भाग जाते हैं, वो त्याग का मतलब ही नहीं समझते हैं। गीता में भगवान ने त्याग और संन्यास को अलग अलग करके बताया है। उनको जानना चाहिए जो घर छोड़ के अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर घर से भाग जाते हैं। शुचिग्रह एक जो पवित्र घर होता है, वो तपोवन से कम नहीं है। शुचिग्रह एक तपोवन पावन, साधनमय परिवार सुहावन। जो अपना सुहावना परिवार है, वही साधन है। और पूजा संयम सेवा जी की, पूजा संयम सेवा जी की, बनई धारणा सुंदरनी की, बनई धारणा सुंदरनी की। उसी में हम संयम से रहें, सेवा करते रहें, तभी हमारी सुंदर पवित्र धारणा बनेगी भगवान के प्रति। जब लगी मनुज प्रमादवश, जब लगी मनुज प्रमादवश, लोभ की चकै फंद, तब लगी कबहु न जानी है शाश्वत परमानंद। तब लगी कबहु न जानी है शाश्वत परमानंद। जब तक मनुष्य प्रमाद में, उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, जब ऐसे रहता है वो बेहोशी की हालत में, और तब वो लोभ और कीच के फंद में फंसा रहता है। कहाँ से क्या, कहाँ से क्या, वो प्रमाद है उसका, वो नशा है उसका। और तब तक स्वास्थ्य जो शाश्वत परमानंद है, उसे वो नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसको धर्म दिखाई ही नहीं पड़ता है। गर्ग जी और कहते हैं आगे कि संपन्नता बढ़ावई प्रीति, संपन्नता बढ़ावई प्रीति, अतिशय मित्र बनैया हरीति। संपदा, जो संपन्नता होती है, जिसके पास संपदा होती है, उसी के पास संपन्नता बनती जाती है। वो प्रीति को बढ़ाती है। चाटुकारिता में भी लोग आ जाते हैं तो उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन विपदा भी बहुत अच्छी चीज है। विपदा परख देखावत ताही, विपदा परख देखावत ताही, अब बिलग होई
स्वार्थ जिन माही बिलग होई, स्वार्थ जिन माही, जिन पंडित मन चाल दुरंगी, जिन पंडित मन, जो अपने में अहंकार में कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, दो तरीके की जिनकी चाल है दुरंगी चाल, समाज में दिखावा कुछ और करते हैं, कुछ और लोभ में पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जिनकी दुरंगी चाल है, गर्ग जी कहते हैं जिन पंडित मन चाल दुरंगी, और तिरे तिन कर देन परयति चुंगी, उनको बहुत अधिक चुंगी देनी पड़ती है। कैसे? कछु ये ही जन्म कछु कपुनि जन्मे, कछु ये ही जन्म कछु कपुनि जन्मे, सहाई अधम पीड़ा लई मन में, सहाई अधम पीड़ा लई मन में। उनको कुछ तो इस जन्म में भोगना पड़ता है और कुछ फिर 84 के चक्कर में फंसकर वो पीड़ा को ही सहते रहते हैं। लेकिन जिन बीतता जगत हितकारी, जिन बीतता जगत हितकारी, तिनको सुख सुरपुर अनुसारी, तिनको सुख सुरपुर अनुसारी। लेकिन जिनकी विद्वता समाज के हित में होती है, वो समाज को उपदेश भी देते हैं और स्वयं वैसा बनते भी हैं, कोशिश करते रहते हैं अच्छा बनने की। वो उनके लिए उनका जो सुख है, क्योंकि वो समाज में भी सुख पाते हैं, अपने घर में भी सुख पाते हैं, अपनी अंतर आत्मा में भी संतुष्ट होकर सुख पाते हैं। तो उनका जो सुख है वो जैसे इंद्र का सुख है, वैसा सुख उनको प्राप्त होता है। जब लगी मनु अभिमानु भराई, जब लगी मनु अभिमानु भराई, तब लगी नहीं आनंद नियराई, तब लगी नहीं आनंद नियराई। जब तक मनुष्य अभिमान में भरा रहेगा, अहंकार में भरा रहेगा, तब तक आनंद उसके पास नहीं आ सकता। गर्ग जी कह रहे हैं तो मन अभिमान त्यागी सबको, गर्ग जी कहते हैं मन अभिमान त्यागी सबको, और प्रेम करो प्रेम करो इन बालक दो, प्रेम करो इन बालक दो। गर्ग जी कहने लगे हे गोकुलवासियों, आपके मन में थोड़ा भी अहंकार कहीं से है, थोड़ा भी अभिमान है, तो उसका त्याग कर देना, और ये जो दो हैं गोरे सांवले, इनसे परस्पर बहुत प्रेम करना, बहुत प्रेम करना। देखी विचारी हृदय हम जाने, देखी विचारी, हमने देखकर और विचार करके दोनों तरीके से हमने जान लिया है। देखी विचारी हृदय हम जाने, गोकुल थल इन मान बखाने, गोकुल थल इन मान बखाने, कि ये गोकुल का मान बढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ियां गोकुल को याद करेंगी। ये हैं वो धर्म बनाई एक मन, यही तुमरे भगवान, करहु प्रेम निर्मल भगति, छाड़ी सकल अभिमान, करहु प्रेम निर्मल भगति, छाड़ी सकल अभिमान। भगवान से जब प्रेम करो तो अपने अभिमान को किनारे रख दो, यही भक्ति है।
मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये सब छोड़ो। भगवान की भक्ति में दीन बन जाओ। भगवान ये जान लो, भगवान कहते तो कुछ नहीं है, सब कुछ समर्पित कर दो। किसी प्रकार का अहंकार न रह जाए, वही आपकी पवित्र पूजा और पवित्र धर्म है। और जो भी आपको मिलता जाए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, साथ चलते रहिए, कर्म करते रहिए। कल का होगा, कल जो हुआ भूलो, आगे जो हो वो सुंदर हो, ऐसी प्रार्थना है। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।